अगर कॉमर्स ना होता तो व्यापार ना होता, व्यापार ना होता तो किसी भी प्रकार का कोई कारोबार ना होता। एक देश दूसरे देश के कल्चर को समझ रहे हैं कि नहीं, कल्चर डाइवर्सिटी को जो है अपना रहे हैं कि नहीं। एक कंपनियां दूसरी कंपनियों से आगे जाना चाहती है और इस आगे जाने के लिए वो क्या करते हैं, वो नए नए चीजों का आविष्कार करते चलती है। दो देश जो आपस में दुश्मन है, अगर उनका वाणिज्यिक संबंध अच्छा हो जाता है ना बात, तो धीरे धीरे व्यापार करते करते वो आपस में दोस्त हो जाते हैं, आपस में मित्र हो जाते हैं। हेलो मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे जान, मेरे प्राण और मेरे अभिमान, आप सभी बच्चों ने जब कॉमर्स लिया होगा तो आपको बार बार जो है एक बात सुनने को अक्सर मिल रहा होगा, यार क्या ले लिया, साइंस लेना चाहिए था, मैथ्स लेना चाहिए था, उसमें बहुत ज्यादा करियर अपॉर्चुनिटी, वो सबसे बढ़िया सब्जेक्ट होता है यार, उसी में इज्जत है, ये क्या ले लिया कॉमर्स, ना ही इधर के रह गए ना ही उधर के रह गए, क्यों बीच में पड़ गया। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कॉमर्स की ताकत, भाई पावर ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स हो है तो कॉमर्स क्यों है, और कॉमर्स अगर नहीं रहता तो क्या होता है इस दुनिया का। आप देख लीजिए कि कोई भी बड़ी से बड़ी अर्थव्यवस्था को उसकी ताकत क्या है, उसका ताकत वहां पर वाणिज्य ही है, वहां पर कॉमर्स ही है। अगर कॉमर्स ना होता तो व्यापार ना होता, व्यापार ना होता तो किसी भी प्रकार का कोई कारोबार ना होता, और अगर कोई कारोबार ना होता यार तो सारे के सारे आविष्कार हो जाते हैं बेकार, यानी कोई मतलब नहीं रहता उनका। वो जो है जिस जगह पे आविष्कार होता वहीं पर आ जाता, क्योंकि उस आविष्कार को एक देश से दूसरे देश तक पार ले जाने के लिए क्या करना होता है, कारोबार करना होता है। और कारोबार करने के लिए आपको किसकी जरूरत होती है, कॉमर्स की जरूरत पड़ती है। कॉमर्स अगर ना है तो फिर क्या है, फिर दुनिया ही एकदम बेकार है, दुनिया ठहर से जाएगी, दुनिया जहां पर है वहीं से रुक जाएगी। क्योंकि कॉमर्स ही क्या करता है, कॉमर्स ही देता है ताकत। कैसा ताकत, मॉनेटरी ताकत, पैसे की ताकत। और बिना पैसे के आप जो है कुछ भी नहीं कर सकते। आपको अगर किसी भी चीज को बनाना भी है तो आपको चाहिए पैसा। आपने इसके बारे में आप एक तरह से एक केस स्टडी के जरिए समझ सकते हैं। आपने जो है जरूर थॉमस एल्वा एडिशन का नाम सुना होगा, है ना बात, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था, है कि नहीं बात, और वो बहुत ज्यादा फेमस है। अगर करंट की बात किया जाए तो उन्होंने जो है डीसी करंट भी बनाया था, है कि नहीं बात। दूसरा आपने जो है निकोलस टेस्ला का भी नाम सुना होगा, जिसने एसी करंट बनाया था। और आज हम लोग जितनी भी चीजें इक्विपमेंट चलाते हैं जनरली वो एसी करंट पे ही चलता है। लेकिन दोनों साइंटिस्ट में ज्यादा फेमस कौन है, तो ज्यादा फेमस हमेशा एडिशन को ही जाना जाता है, बार बार एडिशन का ही नाम होता है। करंट के बारे में, बल्ब के बारे में, हर जगह आपको एडिशन का ही नाम अक्सर मिलता है। लेकिन निकोलस टेस्ला का क्यों नहीं मिलता है। आप जानते हैं दोनों साइंटिस्टों में निकोलस टेस्ला की मौत कैसे हुआ था, उनका मौत हुआ था आर्थिक तंगी से, बेचारे लाचार हो गए थे, है ना बात। और थॉमस एल्वा एडिशन जो है मस्त एकदम जिंदगी काट कर मरे थे। क्यों, क्योंकि वो अपने आविष्कार के साथ व्यापार भी करते थे, इसीलिए उन्होंने अपने जीवन को बहुत ही जबरदस्त तरीके से जिया और अपने अंडर में काफी साइंटिस्टों को भी काम कराया। यहां तक कि निकोलस टेस्ला भी थॉमस एल्वा एडिशन के यहां काम करते थे, ठीक बात। लेकिन आपका टेस्ला जो है वो दूसरों के अंडर में ही काम करते रहे, उनका केवल और केवल साइंस में ही दिमाग चला, व्यापार में नहीं चला, और इसी वजह से अंततः उन्हें आर्थिक तंगी का जो है सामना करना पड़ा और थक हार कर जो है बड़ा ही निराशाजनक उनकी मौत हुई, है कि नहीं बात। तो क्या है दोनों साइंटिस्टों में अंतर, एक था व्यापारी भी, साथ में था विज्ञान का भी शक्ति। दूसरा केवल विज्ञान पर ही आश्रित रहेगा, कॉमर्स को उसने नजरअंदाज किया। तो आज की दुनिया अगर कॉमर्स ना रहता तो वही स्थिति रहता कि आज की दुनिया जो है आर्थिक तंगी से परेशान रहती, जूझती रहती और बर्बाद रहती, है कि नहीं बात। इस छोटे से वाक्य से आपको कॉमर्स की ताकत का अंदाजा हो गया होगा। इसी कॉमर्स की ताकत को है जो है यहां पर हम कुछ पॉइंट्स के जरिए आपको समझाने वाले हैं, कुछ तथ्यों के जरिए हम आपको समझाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो हम लोग आज के इस पॉइंट वाली वीडियो में, आज के इस कॉमर्स की ताकत वाली वीडियो में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, तो यहां पर उसके बारे में कुछ चीजें हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि भाई आखिर में कॉमर्स यानी वाणिज्य है क्या, है ना बात, ये जानेंगे। फिर इसके बाद जानेंगे कि आखिर में इसका वाणिज्य का प्रभाव क्या होता है, ठीक है, इसका प्रभाव कैसे पड़ता है, क्या होता है। फिर इसके बाद हम लोग वाणिज्य की शक्ति के बारे में जानेंगे, और फिर हम लोग वाणिज्य की चुनौतियों को समझेंगे कि आखिर में वाणिज्य है तो उसकी अपनी क्या क्या चुनौतियां हैं, है ना बात। ये सारी चीजों को हम लोग समझेंगे और इस तरह से हम लोग पूरी तरह से वाणिज्य को जान जाएंगे, उसकी ताकत को समझ जाएंगे, उसकी ताकत को पहचान जाएंगे। साथ ही साथ ताकत की चुनौतियां भी समझ लेंगे कि आज की दुनिया में इसकी क्या क्या चुनौतियां हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आखिरकार वाणिज्य की परिभाषा क्या। जनरली अगर आप कॉमर्स के हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपको कॉमर्स के बारे में बहुत कुछ पता ही होगा। नॉर्मल वे में यहां पर क्या लिखा है तो समझिएगा, वाणिज्य वह प्रक्रिया है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, वितरण, विनिमय होता है, ठीक है। यह केवल खरीद फरोख्त तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके माध्यम से हम नई तकनीकों, विचारों और संस्कृतियों, ठीक है, संस्कृतियों को भी साझा करते हैं। कॉमर्स एक तरह से आदान प्रदान करने का काम करता है। जैसे हमने बोला ना कि अगर आपने कोई आविष्कार बना लिया, अब वो आविष्कार जो है
आप तक ही सीमित तो नहीं रहना है, उस आविष्कार को दूसरों तक तो पहुंचाना है कि नहीं बात। तो उस आविष्कार को जब दूसरों तक पहुंचाना होगा, यानी वस्तु और सेवा का जब निर्माण होगा, तो उसको जब दूसरों तक पहुंचाने की प्रक्रिया होगी, वो सारी की सारी प्रक्रिया ही क्या कहलाएगा, कॉमर्स कहलाएगा। यानी किसी वस्तु को एक जगह से बी जगह तक पहुंचाने के लिए जो भी प्रक्रिया है, ये सारी की सारी प्रक्रिया ही कॉमर्स के अंदर आएगा। इसी में क्या क्या आता है, इसी में उत्पादन आता है, इसी में वितरण आता है, इसी में विनिमय आता है। ठीक बात। तो जनरली इसमें वितरण की प्रक्रिया को ही माना जाता है कॉमर्स, है ना बात। और किस लिए, ताकि लाभ हो सके, ताकि पैसा कमाया जा सके, ताकि धन कमाया जा सके, है ना बात। इसके लिए हम लोग ये काम करते हैं। बात क्लियर हो गया। अब इस प्रक्रिया के दौरान जब हम अपने वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं, जब हम सेवाओं का आदान प्रदान करते हैं, तो उसके साथ कुछ और भी चीजें चली जाती है। जैसे क्या चला जाता है, जिससे हमारी संस्कृति चली जाती है। आज देखिए भारत में वेस्टर्न कल्चर बड़ा पॉपुलर है, तो वही कुछ देशों में जो है इंडियन कल्चर को भी अपनाया जा रहा है कि नहीं बात। संस्कृति का आदान प्रदान हो रहा है कि नहीं, एक देश दूसरे देश के कल्चर को समझ रहे हैं कि नहीं, कल्चर डाइवर्सिटी को जो है अपना रहे हैं कि नहीं, है कि नहीं बात। ये सारी की सारी चीजें कॉमर्स के जरिए उत्पन्न हो पाया है। वरना देश क्या था, वरना देश आपस में बंद थे, उनकी कल्चर बस वहीं तक पनपती थी। आज उनका जो है संस्कृति दूसरे जगहों पे भी जा रहा है ना बात। ये बात है। तो इसका भी आदान प्रदान होता है, विचारों का भी आदान प्रदान होता है, विचारधाराएं भी एक जगह से दूसरे ज्यादा आदान प्रदान होती है, ये भी कॉमर्स के जरिए होता है। जब दो व्यापारी आपस में जुड़ते हैं, एक दूसरे का व्यापारिक संबंध बनाते हैं, तो उनका विचार भी साझा होता है, दोनों एक दूसरे से इन्फ्लुएंस्ड भी होते हैं। ठीक बात। ये भी कॉमर्स की शक्ति है। और साथ ही साथ तकनीकों का भी आदान प्रदान होता है। हम लोग जो है तकनीक भी बदलते हैं, है कि नहीं बात। एक जगह की तकनीक दूसरे जगह चली जाती है, दूसरे जगह की तकनीक तीसरे जगह आ जाती है। इस तरीके से तकनीकों का भी आदान प्रदान हो जाता है। तो ये कॉमर्स अगर ना होता तो सोचिए देश और विश्व कैसा होता है। सब छिटपुट जो है जगहों पे रहते हैं और अपने अपने एक एक सिंपल सा जीवन जीते हैं। क्योंकि आज इतना दुनिया ऐसे बना है, तो ये ग्लोबलाइजेशन के दौर की वजह से हुआ है। और ग्लोबलाइजेशन में आपका कॉमर्स बड़ा योगदान दिया है, एक जगह से दूसरी जगह चीजों को पहुंचाने में कॉमर्स बड़ा योगदान दिया है ना बात। समझ रहे हैं कॉमर्स की ताकत। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट बात क्या है कि हम लोग वाणिज्य की शक्ति को देखते हैं। प्रभाव के बारे में हमने बोला था कि वाणिज्य का प्रभाव देखा, तो वाणिज्य का प्रभाव आपको इसी तरह से समझ में आया जो हमने स्टार्टिंग में बोला। आपको एडिशन और निकोलस टेस्ला का हमने जो है कहानी बताया, इससे भी आप कॉमर्स का प्रभाव देख सकते हैं। कॉमर्स का प्रभाव पूरी दुनिया में भी आप देख सकते हैं। अगर कॉमर्स ना रहता तो हमने क्या बोला, आविष्कार हो जाते हैं बेकार, कोई मतलब नहीं रहता, वो वहीं का वहीं रह जाता। दूसरे दुनिया में दूसरे जगहों पर दूसरे देशों में जो है इफेक्ट ना डाल पाता, बस वहीं का वहीं रह जाता है। जैसे इंग्लैंड में आया था इंडस्ट्रियल क्रांति, है ना बात, औद्योगिकरण हुआ था इंग्लैंड में। लेकिन वो इंग्लैंड औद्योगिकरण किया, उसी के बदौलत, वो कॉमर्स के बदौलत ही क्या किया, पूरे विश्व में कई जगहों पे अपना क्या किया, अपना उपनिवेशवाद स्थापित किया, अपना कब्जा स्थापित किया। जैसे भारत भी जो गुलाम बना था, वो कैसे बना था, व्यापार के ताकत से। यानी व्यापार आपको इतना शक्तिशाली बना सकता है कि आप पूरी दुनिया को भी अपने काबू में करके चला सकते हैं। कॉमर्स की शक्ति समझ रहे हैं, पूरी दुनिया आपके अंडर में हो सकती है, ये कॉमर्स की ताकत है। बात समझे। अब इस कॉमर्स की ताकत को हम जो है यहां पर कुछ बिंदुओं के जरिए समझ सकते हैं। जैसे सबसे पहला क्या, आर्थिक विकास। यहां पर लिखा है कि वाणिज्य एक देश की आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यह नई नौकरियां पैदा करती है, निवेश को आकर्षित करता है और अर्थव्यवस्था को स्थिर बनाता है। वाणिज्य की सबसे पहली ताकत क्या है कि वो आर्थिक विकास करता है। किसी भी देश का, किसी भी राज्य का, किसी भी शहर का या पूरे विश्व का आर्थिक विकास किसके जरिए होता है, वाणिज्य के जरिए होता है। क्योंकि यही क्या करता है, यही नौकरियां भी पैदा करता है। अगर व्यापार ना होता तो नौकरी कर पाता क्या कोई। व्यापार है, इंडस्ट्री बड़े पे बड़े बन रहे हैं, लाभ कमाया जा रहा है, तभी तो नौकरियां दी जा रही है ना बात। तो नौकरियां पैदा करता है, निवेश को आकर्षित करता है। यदि आप लाभ कमाएंगे तभी कोई आपके पास धन लगाना अच्छा समझेगा, वरना नहीं समझेगा। तो निवेश को भी आकर्षित करता है और अर्थव्यवस्था को स्थिर बनाता है, यानी अर्थव्यवस्था को बढ़िया चलाता है, बढ़िया से चलता है। ठीक बात। दूसरा बात, वैश्विक कनेक्टिविटी, दूसरे देशों से जुड़ना, विश्व के साथ जुड़ना, यह भी कॉमर्स की ताकत है। आज जो है वही देश पिछड़ा हुआ है जहां पर जो है वाणिज्य बड़ा कमजोर है, जहां की अर्थव्यवस्था वहीं की कमजोर है, जहां पे आपका कॉमर्स जो है बड़ा योगदान नहीं देता, बड़ा रोल अदा नहीं करता। वहां पे व्यापार धंधे बड़ी कमजोर है, वही देश पिछड़ा हुआ है। वरना सारे देश है जो आगे बढ़ रहे हैं, जो व्यापार धंधों पे जबरदस्त काम कर रहे हैं। ठीक बात। तो ये वैश्विक कनेक्टिविटी को बताता है। जैसे व्यापार के माध्यम से देशों के बीच संबंध मजबूत होते हैं तथा अंतरराष्ट्रीय व्यापार न केवल आर्थिक लाभ लाता है बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान भी करता है। हमने बोला ना कि जब हम लोग लाभ कमाने के लिए दूसरे देश से व्यापार करते हैं तो केवल वस्तुओं का आदान प्रदान नहीं होता है, केवल सेवाओं का आदान प्रदान नहीं होता, बल्कि उसके साथ संस्कृति का भी आदान प्रदान हो जाता है। एक जगह से दूसरी जगह का कल्चर भी लोग अडॉप्ट करते चलते, अपनाते चलते हैं। ठीक बात। नेक्स्ट अगर हम लोग बात किया जाए तो नेक्स्ट हमारा जो है उद्योग और नवाचार, यानी उद्योग यानी नए नए इंडस्ट्री बनते हैं और नए नए आइडियाज भी आते हैं। जैसे आज देखिए एआई पे काम हो रहा है कि नहीं बात, ये कॉमर्स के माध्यम से हो पा रहा है। साइंस अपना काम कर रहा है, साइंस आविष्कार करते जा रहा है, साइंस नए नए खोज करते जा रहा है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी जो आ रहा है लोगों तक पहुंच रहा है, ये किसके माध्यम से पहुंच रहा है,
आज हम लोग सब लोग चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं, ये कॉमर्स के माध्यम से ही हम लोग तक आया है ना बात, ये व्यापार के माध्यम से ही हम लोग तक आया। कॉमर्स ना रहता तो चैट जीपीटी जहां बना वहीं रह जाता, यहां तक कैसे आ रहा है, ये सब चीज कॉमर्स का ही अंतर्गत है। तो क्या है, वाणिज्य के चलते नई तकनीकें, उद्योग उभरते हैं और प्रतिस्पर्धा के चलते कंपनियां नवीनतम उत्पाद और सेवाएं पेश करती है, जिससे समाज का समग्र विकास होता है। अगर कंपटीशन है, ठीक है, और किसमें, आपके वाणिज्य की वजह से ही कंपटीशन है, व्यापार की वजह से कंपटीशन है। एक कंपनियां दूसरी कंपनियों से आगे जाना चाहती है और इस आगे जाने के लिए वो क्या करती है, वो नए नए चीजों का आविष्कार करती चलती है, नए नए तकनीकें बनाने चलती है और उसमें बेहतर से बेहतर काम करते चलती है। इससे क्या होता है, इससे समाज का भी पूरा विकास होता है, समग्र विकास। समाज का समग्र विकास कैसे होता है, समाज का लाइफस्टाइल बदलता है, समाज को नौकरियां मिलता है, समाज को नए नए अच्छे अच्छे वस्तुएं मिलती है, सस्ती वस्तुएं मिलती है। ये सब चीज, समाज का विकास भी आपका कॉमर्स पर ही आश्रित है। देख रहे हैं ना कॉमर्स की शक्ति कितनी है। इसके बाद क्या है, उपभोक्ता को लाभ। भाई उपभोक्ता को सीधे सीधे लाभ होता है, व्यापार के माध्यम से उपभोक्ता को विविध विकल्प मिलते हैं, उन्हें अच्छी गुणवत्ता और बेहतर कीमत वाले उत्पाद मिलते हैं, जिससे उनकी जीवन शैली में सुधार होता है। यही हमने बताया है ना बात, उपभोक्ता को भी लाभ होता है क्योंकि इसी के माध्यम से उन्हें ढेर सारे विकल्प मिलते हैं। अगर अभी आपको चिप्स खाने के लिए पैसा दे दिया, आप मार्केट में आके सोचेंगे भाई कौन सा चिप्स लें, काफी कंपनियां है ना बात। अगर आपको जो है सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए पैसा दे दिया, आप मार्केट में जाकर सोचेंगे कौन सा लें, आपके पास विकल्प है। ये कॉमर्स का ही देन है ना बात। कॉमर्स ही है जिसके वजह से उपभोक्ता को इतने विकल्प मिले, अच्छी अच्छी गुणवत्ता के वस्तुएं मिल रही, उनका जीवन शैली भी बेहतर हो रहा है, उन्हें जो है रोजगार मिल रहा है, ठीक बात। और इसके बाद क्या है, समाज की भलाई। समाज की भी भलाई आपका कॉमर्स के बदौलत है। कैसे, तो वाणिज्यिक गतिविधियां समाज के विभिन्न क्षेत्रों को समर्थन प्रदान करती है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचा। ये सारी चीजें भी कॉमर्स के बदौलत है कि वाणिज्यिक गतिविधियों की वजह से ही आज शिक्षा में भी बेहतर सुधार हो रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर वाणिज्य ना होता तो शिक्षा का भी जो स्तर इतना ज्यादा विकसित हो रहा है, ये सब ना होता, ठीक है। स्वास्थ्य में भी अच्छा हो रहा है, नए नए चीजें बेहतर पे बेहतर आ रहा है, क्योंकि व्यापार के माध्यम से लाभ कमाया जा रहा है, आर्थिक तरक्की हो रहा है, इसीलिए इन सब जगहों पे भी पैसे जा रहे हैं, ठीक बात। और उसके बाद बुनियादी ढांचा जो है, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें भी जो है डेवलपमेंट हो रहा है ना बात। ये सब कुछ आपका अर्थव्यवस्था का ही देना है, आर्थिक विकास का ही देना है, और आर्थिक विकास और अर्थव्यवस्था वाणिज्य पर ही टिका है। वाणिज्य है तभी ये सारी चीजें मुमकिन है ना बात, क्लियर है। और इसके बाद अगर हम लोग और बात करें तो वाणिज्य की अपनी आज के समय में कुछ चुनौतियां भी है। इतना कुछ होते हुए वाणिज्य की आज के समय में बहुत सी चुनौतियां भी है। जैसे क्या है, जैसे हालांकि वाणिज्य अनेक लाभ हैं, लेकिन कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे व्यापारिक असमानता, पर्यावरणीय प्रभाव और आर्थिक अस्थिरता। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए सभी को मिलकर काम करना चाहिए। तो वाणिज्य की अपनी आज के समय की सबसे बड़ी चुनौतियों में हमारे कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे पहला, पारिवारिक जो है व्यापारिक असमानता है। व्यापारिक असमानता का मतलब क्या है कि जो व्यापार है ना, उसमें क्या हो रहा है कि सारा का सारा पूंजी एक ही क्षेत्र की तरफ चला जा रहा है। एक ही बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो रहा है, पूरी पूंजी को जो है अपने पास कर ले रहा है, अपने पास कब्जा कर रहा है। जैसे आज सोशल मीडिया के सारे ऐप्स को देखा जाए तो ज्यादातर, जैसे आप जो है फेसबुक की बात कर लें, ठीक है, इंस्टाग्राम की बात कर लें, व्हाट्सएप की बात कर रहे हैं, मार्क जुकरबर्ग के अंडर में है ना बात। तो सोशल मीडिया एक तरह से एक लोग के अंडर में चला गया है, ठीक बात। इसी तरह अगर हम लोग कंप्यूटर की बात कर ले तो उसमें सारा का सारा चीज माइक्रोसॉफ्ट के अंडर में। अगर हम लोग बाकी जो है सर्च इंजन की बात कर ले और अदर्स जो है इस प्रकार की चीजों का बात करें तो वो सब गूगल के अंडर में। तो इस प्रकार से क्या है कि व्यापारिक असमानताएं आपको दिख रहा है, यानी एक ही चीज एक लोगों के पास है और बाकी लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, मुंह ताकते रह रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि भाई हमें भी मौका मिले। तो एक असमानता है और इस असमानताओं को दूर करने के लिए बराबर का अवसर क्रिएट करना चाहिए, यानी सबको अवसर मिलना चाहिए। हो सकता है कि बुद्धि कहीं और भी है, वो भी अपना आगे बढ़ सके। और ये चीजें क्या है, ये चीज भी कॉमर्स के अंदर, ये तो प्रतिस्पर्धा का ही खेल है। वो सारी की सारी कंपनियां क्या कर रहे हैं, गला काट प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि हमारा जो है वर्चस्व हमेशा बना रहे, इसलिए वो जो बेहतर से बेहतर काम कर रहे हैं, और अगर कोई उठता है तो उन्हें भी जो है खरीद लेते हैं, उन्हें भी अपने साथ समाहित कर लेते हैं, है ना बात। तो ये भी कंपटीशन का काम है। तो इसमें क्या है, इसमें यही चीज है कि हम लोग व्यापारिक असमानताओं को दूर करते हुए सबको मौका दें और सबको आगे बढ़ने का जो है मौका देते रहे, उनको जो है एक जो है मौका मिलते रहना चाहिए, है ना बात, क्लियर है। फिर इसके बाद क्या है, पर्यावरणीय प्रभाव की बात करते हैं। दूसरा हमारा एक प्रॉब्लम ये भी कि पर्यावरणीय प्रभाव, हम लोग कॉमर्स के चक्कर में, विकास के चक्कर में इतने अंधे हो चुके हैं कि हम लोग अपने नेचर को नहीं ध्यान दे रहे हैं। हमारा नेचर जो है उससे बड़ा ज्यादा प्रभावित हो रहा है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग जैसे कंडीशन बन रहे हैं, है ना बात, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो जा रहा है, ये सारी चीजें हो रहा है, जिसमें एयर पॉल्यूशन भी है, वाटर पॉल्यूशन भी, ये सारे प्रकार के पॉल्यूशन हो जा रहे हैं। ये इंडस्ट्रियलाइजेशन का सबसे बड़ा दोष है ना बात। ये कॉमर्स का सबसे बड़ा एक चुनौती है। इसको भी कम करने के लिए तरह तरह का विचार आ रहा है, तरह तरह के सुझाव आ रहे हैं, और इस तरह से उद्योग धंधों में जो है टेक्नोलॉजी को अपनाया जा रहा है ताकि कम से कम पॉल्यूशन हो, है ना बात। तो ये भी एक चुनौती है। और फिर उसके बाद आर्थिक अस्थिरता, बीच बीच में हमारा क्या होता है, हमारी अर्थव्यवस्था में बीमारियां लग जाती है। कभी इन्फ्लेशन का दौर आ जाता है, कभी डिफ्लेशन का दौर आ जाता है।
तो आर्थिक अस्थिरता जो है ये भी एक प्रॉब्लम करता है। कभी इन्फ्लेशन आ जाता है, कभी डिफ्लेशन आ जाता है, ये दोनों आर्थिक बीमारियां हैं, इनसे भी जूझते हुए हम लोग का जो है कॉमर्स चल रहा है। तो ये सारी की सारी चीजें हमारे कॉमर्स की सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। ठीक है, एक असमानताओं को दूर किया जाए, ठीक बात। दूसरा, पर्यावरण पे जो गंदा प्रभाव पड़ रहा है, जो बेकार प्रभाव पड़ा है, उसको कम से कम किया जाए। और तीसरा जो है आर्थिक अस्थिरता जो उत्पन्न होता है, यानी इन्फ्लेशन डिफ्लेशन आता है, उसको कंट्रोल में करते हुए आराम से जो है धीरे धीरे विकास करते हुए चलना चाहिए, है ना बात। ये कॉमर्स की इस समय की सबसे बड़ी चुनौती है ना बात। बदलता दौर है, कॉमर्स में एक और चुनौती है कि यार बदलता दौर है, तो जो भी व्यापारी हैं उनको ये भी देखना चाहिए कि समय के साथ बदलते रहो, वरना समय आपको बहुत पीछे छोड़ देगा, है ना बात। तो ये सारी के सारी चीजें हमारे कॉमर्स के साथ चल रहा है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ये हमारा जो है, इस तरह से हम समझ सकते हैं कि वाणिज्य ना केवल आर्थिक विकास का इंजन है, यानी वाणिज्य जो है केवल इस तरह से नहीं कि आपका आर्थिक विकास का इंजन है। इंजन क्या करता है? इंजन ही मेन काम करता है ना, गाड़ी को खींचने का काम करता है। गाड़ी किसके आधार पे चलता है? इंजन के आधार पे। अगर गाड़ी में इंजन ना हो तो गाड़ी चलेगा ही नहीं। सेम इसी तरह हमारा अर्थव्यवस्था जो है ना, वो किससे चलता है? वो वाणिज्य से ही चलता है। तो आर्थिक विकास किससे होता है? वो वाणिज्य पे ही संभव है। अगर वाणिज्य ना रहे तो आर्थिक विकास ना हो। तो इसीलिए क्या बोला है कि वाणिज्य ना केवल आर्थिक विकास का इंजन है, बल्कि यह समाज को जोड़ने और उसका विकास करने में भी मदद करता है। बात समझ में आ रहा है ना? समाज को जोड़ने का काम कर रहा है कि नहीं? कर रहा है ना। दो देश जो आपस में दुश्मन है, अगर उनका वाणिज्यिक संबंध अच्छा हो जाता है ना बात, तो धीरे धीरे व्यापार करते करते वो आपस में दोस्त हो जाते हैं, आपस में मित्र हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ जरूरत पड़ने पे खड़े हो जाते हैं। तो कॉमर्स क्या करता है? दुश्मनों को एक करने का भी काम करता है, आपका जो है कनेक्शन जोड़ने का भी काम करता है ना बात। तो यही बता रहा है कि समाज को जोड़ने का भी काम करता है, साथ ही साथ उनका विकास करने में भी संभव है। इसी के साथ साथ समाज जो पिछड़ा हुआ है, जैसे आप देखिए अफ्रीका में बहुत से देश जो है काफी जो है अनडेवलप है ना बात। अब जो भी बड़े बड़े देश है वहां पे इंडस्ट्री स्थापित करने जा रहे हैं, वहां पे व्यापार करने जा रहे हैं, लेकिन उस व्यापार के जरिए, उन सारी चीजों के जरिए एक तो उनके साथ उनकी कनेक्टिविटी बन रहा है, समाज जुड़ रहा है मुख्य धारा में, साथ ही साथ उस देशों का विकास भी हो रहा है ना बात। तो ये भी चीजें है, ये सब चीजें आपके कॉमर्स के बदौलत ही है। और उसके बाद ये कह सकते हैं कि इसके माध्यम से हम एक बेहतर और समृद्ध समाज की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। यानी कॉमर्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। कॉमर्स क्या कर सकता है? कॉमर्स की सबसे बड़ी ताकत यही है कि कॉमर्स के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? हम एक समृद्ध समाज की स्थापना कर सकते हैं, है ना बात, और एक बहुत ही बेहतर समाज की स्थापना कर सकते हैं। ये है हमारा कॉमर्स का ताकत। तो आई होप आप लोगों को कॉमर्स का ताकत समझ में आ गया। अगर कोई कॉमर्स को लेकर के कुछ भी बोले तो भाई ये सारी वीडियो आपको जो है दिखा देना है, ये या फिर ये सारे वीडियो के जो टॉपिक्स है आपको याद रखने हैं और बोल देने भाई देखो ये ताकत है। अगर कॉमर्स ना होता तो तुम्हारा क्या होता? अगर कॉमर्स ना होता तो जो भी चीज बनता वो हम तक आती कैसे, है ना बात। ये सारी चीजें आप बता सकते हैं। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, जय हिंद।